ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त माह का सबसे पहला सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? कौन से मामले में उनको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कैसी कैसी घटनाएं उनके साथ इस सप्ताह में होने वाली है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार इस सप्ताह क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव उनके साथ होने वाला है। सबसे पहले पॉजिटिव, जमीन जायदाद संबंधित किसी प्रकार के भी रुके हुए कार्य के बनने की संभावना है, इसीलिए अपना ध्यान इस पर केंद्रित रखें। काफ़ी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रसन्नता बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से आपको दिमागी तौर पे शांति रहेगी। ये तो थी कुछ पॉजिटिव बातें। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। इस समय किसी को भी उधार पैसा ना दे, क्योंकि इसके वापस मिलने की संभावना नहीं है। साथ ही संबंधों में भी खटास आएगी। ध्यान दें कि किसी पड़ोसी से वाद विवाद होने की स्थिति बन रही है, तो मनमुटाव टालने के लिए शब्दों का सही चुनाव आपको हितकारी रहेगा। व्यवसाय में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे तो अभी उस पर गंभीरता से अमल करें, क्योंकि यह पार्टनरशिप फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी मनपसंद जगह स्थानांतरण मिल सकता है। परिवार के साथ मनोरंजन तथा शॉपिंग संबंधित योजनाएं बनेगी। प्रसन्नता भरा वातावरण बना रहेगा। खांसी जुकाम जैसी हल्की फुल्की दिक्कत महसूस हो सकती है। गर्म पानी का सेवन करें, आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें। घरेलू इलाज से ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बाहर दवाई लेने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ज़्यादा दिक्कत है तो ही डॉक्टर को दिखाएं। इस हफ्ते आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 4। इस समय आपको कुछ विरोध और विवाद का सामना करना पड़ सकता है। संभावना है कि लोग आपके विचारों से सहमत ना हो या आपकी बातों को कोई तवज्जो ना मिले। आप अपने आप में व्यस्त रहने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए अपने घर में अव्यवस्था को साफ करें। आपको करियर के लिहाज से शांति के साथ काम करने की सलाह सितारे दे रहे हैं। प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल सकते हैं, जो आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। अपने साथी के साथ गलतफहमी जल्दी ही सुलझ जाएगी। आपको मानसिक तनाव के साथ स्वभाव में थोड़ी निराशा मिलेगी। चिड़चिड़ापन रह सकता है, तो अपने स्वभाव को ध्यान दीजिए। इस समय खुद का ध्यान रखिए। समय की कृपा बनी हुई है। किसी रिश्तेदार या मित्र से शुभ समाचार या बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। यात्रा का परिणाम अनुकूल रह सकता है, तो कोई छोटी मोटी यात्रा अगर आप करना चाहे तो जा सकते हैं। गत सप्ताहों से आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस सप्ताह उनसे छुटकारा मिल सकता है। आप में से जो व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, वर्तमान सप्ताह उनके लिए अति शुभ माना जाएगा। बिना अधिक विचार किए अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत होइए। अपने बेहतर काम के लिए आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। आर्थिक हालातों में भी सुधार होने के पूरे आसार हैं। धन लाभ होगा। रोमांटिक जीवन के लिहाज से अगर देखें तो जो अविवाहित जातक अभी तक किसी के प्यार में नहीं पड़े, उनके प्रेम जीवन की शुरुआत हो सकती है। दंपत्ति संबंधों के मधुर एवं प्रगाढ़ होने की उम्मीद कर सकते हैं। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा गणेश जी कह रहे हैं। वातावरण ऐसा है कि खुद की सेहत का और परिवार की सेहत का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। इस सप्ताह में आप संबंधों के सुधार की ओर काफ़ी ध्यान देंगे। सप्ताह के आखिरी में आध्यात्म की ओर आपका ध्यान रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के आखिरी 2 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। नए लोगों के साथ जुड़ने या बिजनेस करार करने के लिए सप्ताह के आखिरी में बहुत ही कार्य होगा। प्रोफेशनली काफ़ी व्यस्त रहने के कारण इस सप्ताह परिवार के सदस्यों को उतना अधिक समय नहीं दे पाएंगे। इस समय आर्थिक मामलों को लेकर कोई ना कोई डर आपके मन को सताएगा। विद्यार्थी सप्ताह की शुरुआत में पढ़ाई से काफ़ी रुचि दिखाएंगे। परीक्षा में भी सफलता की उम्मीद रख सकते हैं। प्रेम संबंधों में मुलाकात, डेटिंग या प्रपोज करने के लिए सप्ताह का पहला दिन बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नियमित तौर पर शारीरिक मेहनत करेंगे तो लाभप्रद रहेगा। बाहर का भोजन या यात्रा अभी ना करें
उसी में ही आपकी भलाई है। लेकिन अगर कोई आर्थिक मामलों के लिए यात्रा करनी पड़े तो आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम और संबंध के मामले में यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है। इस सप्ताह शुरुआत से ही प्रेम संबंधों में निकटता रहेगी। आप में किसी बात के प्रति अच्छा आकर्षण रहेगा। आपके संबंध नए स्तर पर पहुंच सकेंगे, साथ ही नए संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। संबंधों में परिपक्वता, मर्यादा, स्वाभिमान आदि का ध्यान रख आप संबंधों का सुख उठा पाएंगे। हालांकि इस समय आप ज़्यादा उत्साह की बजाय थोड़ा धैर्यपूर्वक आगे बढ़े। खासकर जीवन साथी को पसंद करने का निर्णय अगर ले रहे तो जल्दबाजी ना करें। आराम से सोचिए समझिए, उसके बाद निर्णय लें। पर्याप्त बातचीत के साथ ही मुलाकात के बाद आगे बढ़े। बिना मुलाकात, बिना बातचीत की आप कैसे जान पाएंगे कि सामने वाला इंसान कैसा है। वक्त दीजिए और उसके बाद अगर कोई गहरा संबंध बनाना है तो बनाइए। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान के मामले में यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है। इस सप्ताह शुरुआत से ही आपके ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होगा। व्यावसायिक कोर्स में पढ़ाई कर रहे जातक भी अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे सकेंगे। हालांकि अभी किसी के साथ नॉलेज के लिए चर्चा या भावी अभ्यास, किसी भी चर्चा में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आप ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ाई करेंगे। अंतिम 2 दिनों में अभ्यास में कम मन लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक मामलों में कुछ नया सीखने की जल्दबाजी होगी। अगर आपको ध्यान करना है, उसमें और ज़्यादा रुचि लेनी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आध्यात्मिक चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने से दिमागी तौर पे आपको शांति मिलेगी, तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है। अब बात करते हैं व्यवसाय और करियर के मामले में यह सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों को कार्य सिद्धि मिलने वाली है। आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपके कामकाज और कौशल की प्रशंसा करेंगे। नई शुरुआत करने के लिए भी आप में जल्दबाजी होगी। कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए। व्यवसाय में आप नई प्रोडक्ट या सेवा की लॉन्चिंग के लिए यात्रा करेंगे। खर्च होगा। दूर स्थान के कार्यों में विलंब हो सकता है, तो थोड़ा संभल के। अब बात करते हैं पैसों के मामले में यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपके पास धन की आय में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, क्योंकि आपके धन स्थान में ही राहु है। मेहनत के प्रमाण में कमाई करेंगे, लेकिन आवश्यक खर्च भी होंगे। तो आवश्यक खर्च ज़रूरी है, लेकिन खर्च कम हो उसका ध्यान रखिए। बजट को संभालिए, बैलेंस करिए। दैनिक आय के स्रोतों पर अब दूसरे और तीसरे दिन बेहतर ध्यान दे पाएंगे। शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग आदि में आर्थिक लेन देन संभालें। भागीदारी के कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है, तो ये एक खुशखबरी आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह आप मौज मस्ती के साथ शुरुआत कर सकेंगे। आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन खास करके मौसमी समस्याओं का शिकार ना हो, इसके लिए खाने पीने की आदतों पर ज़रा ध्यान दें। बाहर का भोजन परहेज करें। घर का बना शुद्ध शाकाहारी, ज़्यादा तला भुना ना हो ऐसा ही खाना खाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, जिन्हें डायबिटीज़, मोटापा और पेट संबंधित समस्या है, वे अंतिम 2 दिनों में खास सावधानी रखें। अपनी गोली टाइम पर लेते रहें और भोजन का ख्याल रखें। आँखों की समस्या या दांत में पुराना दर्द हो तो इसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन चिंता मत करिए, कुछ दिनों में वो दर्द गायब हो जाएगा। और आपको कुछ दिनों में खुशखबरी भी मिलेगी कि आप पहले जैसे स्वस्थ और ठीक हो गए, तो ये एक अच्छी बात आपके लिए हो सकती है। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं ये सप्ताह गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जीवन साथी की निकटता का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। परिवार के साथ सामाजिक समारोह में बाहर घूमने या पर्यटन पर आप जा पाएंगे। आनंद में ये समय व्यतीत होगा, तो ये एक अच्छी बात है। तन मन से प्रसन्नता का अनुभव होगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति, संबंध, परिवार के साथ के संबंध सब कुछ अच्छा है, तो प्रसन्नता तो बनी रहेगी। सार्वजनिक जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी। व्यापारी व्यापार में विकास दर्ज कर सकेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। भागीदारी में लाभ होना है। आकस्मिक धन लाभ होगा। कोई विदेश से भी खुशखबरी आ सकती है, तो इस हफ्ते आकस्मिक कोई धन की या तो फिर विदेश से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। तो ये थी बातें
अगस्त माह का पहला सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी वृषभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृषभ राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।